गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू सिस्टरी सक्सेस क्लासेज। तो हम आपको गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग लेकर चल रहे थे। वहाँ टॉपिक चल रहा था गॉस की प्रमेय। हमने नेक्स्ट वीडियो में, इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने गॉस की प्रमेय और गॉस की प्रमेय से रिलेटेड हमने दो अनुप्रयोग समझा दिए थे। आज हम उसका गॉस की प्रमेय से उसका तीसरा अनुप्रयोग लेकर आए हैं। तो देखिए उसका तीसरा अनुप्रयोग क्या कर रहा है। आवेशित चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हमें गॉस की प्रमेय के अनुसार हमें आवेशित चालक की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, वो भी कोई आवेशित चालक उसके ठीक बाहर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता गॉस के नियम के अनुसार ये फाइंड आउट करना है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि ये कोई एक अनंत विस्तार की एक समतल चालक प्लेट है। समतल चालक प्लेट, ये अनंत विस्तार की एक समतल चालक प्लेट है जिसका ये परिमित रूप से चालक, ये चालक क्षण कैसी, ये परिमित है। मतलब परिमित सुनो ना, सिमेट्रिक है। बात सुनो, परिमित मतलब क्या होता है? सिमेट्रिक, यानी हर जगह इसकी क्या है, मतलब जो मोटाई है कह लीजिए वो सेम है। मोटाई इसकी जो परिमित है, एक लघु, मतलब इसकी जो मोटाई हमने छोटी ले ली है, मतलब इसकी मोटाई है, इसको हम कह सकते हैं लघु। लघु मतलब क्या है कि बहुत इतनी मोटाई है कि बहुत नगण्य समझ लीजिए, बहुत कम मोटाई है। मैं मतलब इसमें दिखा दिया इतनी मोटी है, लेकिन आप मान लीजिए जो चालक क्षण में ली है इसकी मोटाई बहुत कम है, लघु, स्मॉल। बस में तो ये प्लेट एक अनंत विस्तार की प्लेट है, अनंत विस्तार की चालक प्लेट है और परिमित है। परिमित मतलब समझो ना, सिमेट्रिक है, मतलब हर एक पॉइंट्स पर इसकी जो मोटाई है ना वो सेम है। यहाँ भी उतनी मोटाई, यहाँ भी उतनी मोटाई, यहाँ भी मोटाई, हर जगह पर सेम। परिमित मतलब यही होता है, सिमेट्रिक, हर जगह सेम हो। बात समझ रहे हो? तो ये अनंत विस्तार की लंबाई की मोटाई है, ठीक है। इसकी लंबाई अनंत है, मैंने नहीं पता कितनी है, तो फिलहाल मैंने इसने दिखा दिया है। तो हम क्या करते हैं, अब इस चाहिए प्लेट कैसी चालक है, तो इसको हमने क्या किया, प्लस का क्यों आवेश दिया। इस चालक प्लेट को हमने प्लस क्यों आवेश दिया, ध्यान पर सुनना। तो जरा ध्यान पर सुनिए, अगर मैं इस चालक प्लेट को प्लस क्यों आवेश देता हूँ, तो आपको पता है कि जब चालक प्लेट को तुम कोई आवेश देते हो तो सारा का सारा आवेश कहाँ जाता है, उसके पृष्ठ पर पहुँच जाता है। हमने नेक्स्ट वीडियो में बताया था आपको कि अगर ये कोई गोला है, ये जालक गोला है, अगर तुम इसको आवेश देते हो किसी सोर्स के माध्यम से, उसको आवेश प्लस क्यों दे रहे हो, तो ये सारा का सारा आवेश इसके अंदर ना जाकर के सारा का सारा आवेश इसके पृष्ठ पर चला जाएगा। कहाँ? उसके पृष्ठ पर। क्योंकि चालक गोला है ना, तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षण बल लगाते रहते हैं, जो उससे बाहर की तरफ फोर्स लगाते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में। जैसे मान लीजिए यहाँ एक, यहाँ पर प्लस का आवेश, यहाँ प्लस का आवेश है, ठीक। तो ये इस पर प्रतिकर्षण बल, ये इस पर प्रतिकर्षण बल लगेगा, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, बाहर की तरफ धक्का लगाएंगे। तो सारा आवेश कहाँ चला जाता है, उसके पृष्ठ पर चला जाता है। अंदर कुछ भी आवेश नहीं बचता है, क्योंकि वहाँ कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा। बस सुनो, तो अंदर बात की जाए तो अंदर सारा आवेश क्या आ जाएगा, नगण्य, मतलब वहाँ आवेश नहीं होगा, बिल्कुल जीरो होगा। सारा आवेश उसके पृष्ठ पर चला जाएगा। अब सारा आवेश अगर पृष्ठ पर चला जाएगा तो अंदर आवेश है नहीं, तो यहाँ वैद्युत क्षेत्र क्या हो गया, जीरो हो गया। इसका मतलब जो चालक प्लेट रहेगा ना, इसके अंदर अगर बात की जाए ना, इसके अंदर, तो इसके अंदर जो वैद्युत क्षेत्र है ना, वो क्या हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ आवेश क्या है, वहाँ आवेश का मान ही जीरो है, वहाँ आवेश का मान जीरो, तो वहाँ वैद्युत क्षेत्र भी क्या होगा, जीरो। अब प्लस क्यों आवेश दिए हो, तो सारा का सारा आवेश उसके पृष्ठ पर चला जाएगा, सारा का सारा आवेश उसके पृष्ठ पर चला जाएगा, सारा का सारा आवेश उसके पृष्ठ पर। अब ध्यान पर देखिए, ये हमने चालक प्लेट मानी है। अब चालक प्लेट है, सारा का सारा उसके पृष्ठ पर चला जाएगा, यानी अंदर इसकी, जैसे मान लीजिए इसकी मोटाई है, तो अंदर तो यहाँ आवेश है नहीं, ध्यान पर सुनना मेरी बात को, यहाँ तो आवेश है नहीं, यानी अब ये चालक प्लेट अगर ध्यान पर दिखे तो ये एक समतल चालक प्लेट की तरह बिहेव कर रही है। यानी अब इसमें देखिए दो प्लेटें अलग अलग हो गई यहाँ, क्योंकि बीच में कुछ तो है नहीं, ये तो नगण्य होगा ना, यहाँ कुछ है ही नहीं मान लीजिए। तो एक प्लेट इधर बनी गई जिस पर ये आवेश है, एक प्लेट लग रहा इधर हो गई जिस पर आवेश है। आप ऐसे समझिए, हम आपको कैसे समझाएं। जैसे मान लीजिए ये हमारी एक चालक प्लेट है, ठीक है, ये इसकी मोटाई है, ये इसकी क्या हो गई, मोटाई। हमने जब इसको आवेश दिया तब देखो इसमें एक पृष्ठ ये बन रहा, एक पृष्ठ ये बन रहा, दो पृष्ठ, एक पृष्ठ ये हो गया, एक पृष्ठ ये हो गया। तो जब हमने आवेश दिया तो कुछ आवेश इस वाले पृष्ठ पर आ गया, क्योंकि सारा का सारा आवेश कहाँ आ जाएगा, इस पृष्ठ पर आ जाएगा, सारा आवेश इस पृष्ठ पर, और कुछ आवेश सारा इस पृष्ठ पर आ जाएगा। तो ये बीच वाला पोर्शन क्या हो गया, ये तो खाली हो गया ना, ये क्या हो गया, ये खाली हो गया। तो एक ये पृष्ठ बन गया, एक ये पृष्ठ बन गया। बात सही। तो ये क्या करेगा, ये वही समतल चादर प्लेट की तरह बिहेव करेगा आवेशित।
आवेशित समतल चादर प्लेट की तरफ क्या करेगा, बिहेव करेगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में हमने क्या कहता है, एक समतल अचालक चादर प्लेट पर हमने क्या निकाली थी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चालक प्लेट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी। तो ये वही एक समतल अचालक चादर प्लेट की तरफ क्या करेगा, बिहेव करेगा, और ये भी वैसे ही बिहेव करेगा। तो यहाँ दो चालक प्लेटें बनेंगी, दो समतल चालक प्लेटें अचालक प्लेटें बन गई। एक प्लेट ये बन गई, एक प्लेट यह बन गई। तो इस पर भी प्लस का आवेश है, इस पर भी प्लस का आवेश है, यानी इसके कारण खुद का वैद्युत क्षेत्र होगा, इसके कारण खुद का अपना एक वैद्युत क्षेत्र होगा। यानी यहाँ ये दो प्लेटें अब बिहेव करने लगी, समझ रहे हो, थी एक, लेकिन सारा आवेश एक इस पृष्ठ पर आ गया, एक इस पृष्ठ पर चला गया। तो अब इसको एक प्लेट अलग मान सकते हैं, इसको एक प्लेट हम अलग बिहेव कर सकते हैं। बात सुनो। अब मान लीजिए इससे कुछ दूरी पर हमने बिंदु क्या ले लिया, P, क्या ले लिया, P। इस बिंदु P पर है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब अगर धन आवेशित प्लेट है, आवेश कैसा है, प्लस का है, धनावेशित है, तो वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र उस पृष्ठ के लंबवत होगा। अब वो डिपेंड करेगा आवेश कैसा है, ऋणात्मक आवेश है, प्लेट पर ऋणात्मक आवेश है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा अंदर की तरफ होगी। अगर धनावेशित प्लेट है तो उसके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिशा बाहर की तरफ होगी उस बिंदु पर, समझ रहे हो ना। तो धनावेशित प्लेट है या धनावेशित आवेश है तो वैद्युत क्षेत्र बाहर की तरफ, अगर ऋणावेशित आवेश है तो वैद्युत क्षेत्र अंदर की तरफ होगा। और सब प्लेट की पृष्ठ के लंबवत होगा। तो मान लीजिए ये चालक प्लेट हमारे फर्स्ट हो गई, इसको मान लीजिए सेकेंड। तो अब हम इस चालक प्लेट 1 के कारण इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। सब इसके कारण अलग, इसके कारण अलग निकालेंगे। एक मिनट, चलिए अब हम इस चालक प्लेट के कारण इस, अब मान लेते हैं कि जो चालक प्लेट है ना, इसका पृष्ठीय घनत्व क्या हुआ, सिग्मा है। अब पृष्ठीय घनत्व इसका भी क्या आ जाएगा, सिग्मा, तो इसका भी पृष्ठीय घनत्व सिग्मा, क्योंकि पृष्ठीय घनत्व सेम रहेगा ना। बात सुनो। तो इसका एकांक आवेश, एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित कुल आवेश, तो ये इसका खुद का एक क्षेत्रफल होगा जिसका एरिया मान लीजिए ए है, तो इसका भी एरिया क्या है, ए ही रहेगा प्लेट का। तो एकांक आवेश पर जितना आवेश उपस्थित होता है उसी को क्या कहते थे, पृष्ठीय घनत्व सिग्मा। तो यहाँ लिखेंगे पृष्ठीय घनत्व, माना ऐसे लिख सकते हो, ऐसे लिखना, माना चालक प्लेट का पृष्ठीय घनत्व वो क्या है, सिग्मा। अब पृष्ठीय घनत्व सिग्मा बराबर क्या होता है, एकांक आवेश, एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित कुल आवेश को पृष्ठीय घनत्व सिग्मा कहते हैं। पृष्ठीय घनत्व सिग्मा मतलब एकांक क्षेत्रफल पर जितना आवेश उपस्थित होता है उसी को पृष्ठीय घनत्व सिग्मा कहते हैं। तो ये तो सेम रहेगा सब पर, बात समझिए। चलिए यहाँ से तो हम क्या करते हैं, इस चालक प्लेट 1 के कारण इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। तो देखो यहाँ जब निकालोगे तो यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखो, इस पर निकालोगे तो इसकी भी दिशा इसी दिशा में होगी, E1, ठीक। और इस चालक प्लेट E2 करने का उसकी भी दिशा बाहर की तरफ होगी, E2। इसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बाहर की तरफ, क्योंकि इस पर भी प्लस है, इस पर भी ना, तो प्लस वाले आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिशा अपवर्ड बाहर की दिशा में होती है। तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की दिशा में, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की दिशा में होगी, और अंदर तो जीरो ही है, ठीक है। तो लिखेंगे प्लेट 1, प्लेट लिखेंगे प्लेट 1 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अगर आपको पता है, अब ये चालक प्लेट की तरह बिहेव करती है, तो आपको पता है इसके नेक्स्ट वीडियो हमने एक समतल चालक प्लेट के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी, E1 इक्वल टू क्या, E1 वो हो जाएगा सिग्मा अपन में 2 एप्सिलॉन नॉट। आई नहीं थी पीछे नेक्स्ट वीडियो में देखा था। तो ये E1 आगे वैसे निकालेंगे प्लेट 2 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वो हो जाएगी E2 इक्वल टू में सिग्मा अपन में 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि पृष्ठीय घनत्व तो क्या रहेगा, सेम। अब दोनों के डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो जब दोनों एक ही दिशा में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ रही है तो कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आ जाएगी, दोनों ऐड हो जाएंगे। तो लिखेंगे कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू क्या आ जाएगा, वो हो जाएगा E1 प्लस E2, क्योंकि दोनों क्या हैं, एक ही डायरेक्शन है। तो रख दीजिए यहाँ से E इक्वल टू में E1 सिग्मा बटे में 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बटे में 2 एप्सिलॉन नॉट, ये दोनों क्या कॉमन हो गए, तो सिग्मा इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये दोनों एलसीएम हो जाएंगे ना, सेम कॉमन हो गए, तो सिग्मा सिग्मा 2 सिग्मा, और 2 से 2 क्या कैंसिल हो गया, तो E इक्वल टू क्या आ गया, सिग्मा अपान में
एप्सिलॉन नॉट। ये क्या आ गई, ये हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई किसी आवेशित चालक के ठीक बाहर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बात समझ सही। तो अगर इसकी डायरेक्शन की बात की जाए, इसकी दिशा की बात, कि इस समय जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है, इसकी दिशा किधर होगी, तो इसकी दिशा होगी ना वो बाहर की तरफ होगी। इधर है बाहर की तरफ। अगर ये ऋणावेशित प्लेट होती तो इसकी दिशा किधर होती, इसकी दिशा होती अंदर की तरफ। वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होती, अंदर की तरफ, अगर ये प्लेट कैसी होती, ऋणावेशित। बात समझ रहे हो। तो यहाँ एक चीज़ तुम देख रहे होंगे कि यहाँ जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई है, ठीक है, वो चालक प्लेट के उस पर निर्भर कर रही है। क्या ये केवल पृष्ठीय घनत्व पर निर्भर कर रही है और एप्सिलॉन नॉट पर निर्भर कर रही है। यानी यहाँ पर कहीं ये नहीं लिखा है, इसी तो ना यहाँ पर ए आया है ना यहाँ पर आ रहा है। भाई अब ये बिंदु P है, ये कहीं ना कहीं तो रखा होगा, ठीक है, किसी न किसी दूरी पर तो रखा होगा। तो यानी ई जो है ना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो चालक प्लेट के निकट किसी बिंदु जो P है उसके बीच की दूरी पर डिपेंड नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ दूरी है तो निर्भर कैसे करेगा, निर्भर नहीं कर रहा ना, और ना ही उसके क्षेत्रफल पर निर्भर कर रहा है। यानी प्लेट का एरिया कितना बड़ा है इस बात पर डिपेंड नहीं करेगा कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, और ना ही इस बात पर डिपेंड करेगा कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी जो उसके निकट बिंदु P रखा गया है। तो यानी कहना तो ये हमारा है कि बिंदु P अगर यहाँ मान लो यहाँ है, अगर इसके निकट कहीं भी बिंदु P रख दिया, चाहे यहाँ पर रख दिया जाए बिंदु P, चाहे यहाँ बिंदु P रख दिया जाए, चाहे यहाँ रख दिया जाए बिंदु P, कहीं भी रख दिया जाए, चाहे थोड़ा इससे बिंदु P यहाँ रख दिया जाए, तो इन सभी बिंदुओं पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी ना वो समान आएगी। क्यों? क्योंकि वो इनके बीच की दूरी पर डिपेंड कर ही नहीं रहा है। इनके बीच की दूरी क्या है उस पर निर्भर नहीं कर रहा है। यहाँ पर देखो दूरी का आई है क्या, नहीं आई है। इसका मतलब है कि वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो दूरी पर डिपेंड नहीं कर रही है। इसका मतलब इसके निकट किसी आवेशित चालक के निकट किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है वो हर पॉइंट पर समान आएगी। बस सुनो, और उसके एरिया पर भी डिपेंड नहीं करेगा कि उसका एरिया कितना है। चलिए, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसके एरिया पर डिपेंड नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ एरिया ही नहीं न दूरी है। तो दूरी पर और इसकी एरिया पर डिपेंड नहीं करेगा कि चालक प्लेट का एरिया कितना है और जो बिंदु है वो चालक के निकट कितनी दूरी पर रखा है, इस बात पर डिपेंड नहीं करेगा। तो चालक के निकट कहीं पर भी निकाले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो हर जगह सेम आने वाली है। वो डिपेंड किस पर कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है उसके पृष्ठीय घनत्व सिग्मा पर। यानी किसी चालक पर जहाँ पर पृष्ठीय घनत्व जितना ज़्यादा रहेगा, क्यों? क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, सिग्मा के। तो जहाँ सिग्मा अगर ज़्यादा होगा तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज़्यादा होगी, यहाँ वैद्युत क्षेत्र उतना ही ज़्यादा होगा। बस समझ लो। तो जैसे मान लीजिए अगर एक कोई चालक प्लेट है, अगर इसका एक पृष्ठ क्या कर दिया, नुकीला कर दिया जाए इस टाइप से, ये पृष्ठ ऐसा क्या कर दिया जाए, नुकीला। तो जहाँ पर अब देखो एरिया कम पड़ गया, सीधी बात है, किसी चालक प्लेट का एरिया जितना ज़्यादा रहेगा, एरिया जितना ज़्यादा रहेगा वहाँ पर पृष्ठीय घनत्व उतना ही क्या रहेगा, कम रहेगा। क्योंकि जो पृष्ठीय घनत्व होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। तो एरिया अगर ज़्यादा है तो पृष्ठीय घनत्व कम रहेगा, एरिया कम है तो पृष्ठीय घनत्व ज़्यादा रहेगा। तो यहाँ देखिए एरिया क्या हो गया, नुकीला होने की वजह से एरिया कम हो गया, तो यहाँ पृष्ठीय घनत्व सिग्मा क्या हो जाएगा, वो मैक्सिमम हो जाएगा। पृष्ठीय घनत्व सिग्मा क्या हो जाएगा, यहाँ पर वो ज़्यादा हो जाएगा। अगर पृष्ठीय घनत्व ज़्यादा है तो जाहिर बात है यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र भी क्या होगा, ज़्यादा रहेगा। यानी ई का मान भी यहाँ पर क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा। अब वैद्युत क्षेत्र का ज़्यादा है तो ध्यान में सुनिए, मेरे बात समझ पा रहे हो। तो जहाँ पर नुकीला होता है तो नुकीले सिरे के पास वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पृष्ठीय घनत्व भी क्या होता है, ज़्यादा, एरिया कम होने की वजह से। ठीक है। अब देखिए, अब वायु, अब मान लो ये प्लेट हमारी कहाँ रखी थी, वायु में। ये प्लेट हम जो हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली है, ये तुम्हारा जो प्लेट है ये हमने इसको निर्वात में या वायु में रखा है। ठीक। अब इसके पास प्लस का आवेश है, इसके पास कैसा है, प्लस का आवेश। ध्यान में सुनना, इसके पास क्या है, प्लस का। भाई जितना यहाँ भी आवेश होगा सब कैसा है, सब प्लस का आवेश है। यहाँ क्या है, सारा का सारा प्लस। इसके पृष्ठ पर सारा का सारा कैसा है, प्लस का आवेश है। तो अब वायु जो होती है, वायु आपको पता है जो वायु होती है ना, वायु में उसमें क्या होता है, उसमें धन और ऋण दोनों आवेश होते हैं। धन आवेश होते हैं, धन और ऋण आवेश होते हैं। किसमें, वायु में। किसके कारण, ये कॉस्मोसिक किरणों के कारण। वायु में जो कॉस्मोसिक किरणें होती हैं उन कॉस्मोसिक किरणों के कारण उसमें ऋण आवेशित होते हैं। अब वो ऋण आवेश जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये माइनस का आवेश है, यहाँ पर माइनस का आवेश, यहाँ पर हमारे माइनस, ये माइनस आवेश है वायु में। मान लो इसके बाहर वायु है और ये यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र ई है, वो वैद्युत क्षेत्र कैसा है, धनावेशित वैद्युत क्षेत्र, क्योंकि सारा आवेश प्लस का है।
और ये यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र बहुत ज़्यादा है, क्योंकि नुकीला है, एरिया कम है, पृष्ठीकरण ज़्यादा है, तो वैद्युत क्षेत्र ज़्यादा होगा। तो ये अब इसका तो एरिया ज़्यादा ना, इसका मतलब एक्सट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा लगेगा, क्योंकि वो वायु है, वहाँ तो पृष्ठीकरण कम रहेगा। तो ये क्या करेगा, ये सारे इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ क्या करेगा, खींचेगा उन ऋणायनों को। भाई जितने भी, अब एक प्लस एक वहाँ, तो वहाँ का आकर्षण वाला लगता है ना, तो ये प्लस वाला क्या करेगा, अपनी तरफ इनको इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ऋणायनों को। तो ये सब क्या, ये सब दौड़ते इसकी तरफ आएंगे, इसी सिरे के पास। अब ये दौड़ते जब इसके पास आएंगे, तो सोचो अब उसके मार्ग में जो भी वायु में जो कण हैं वो फंसेंगे, तो उनसे टकराएगा, टकराएगा। जैसे एक मिनट बस हो गए। अब ये दौड़ते हुए आ रहा है, ठीक है। अब इसके रास्ते में जैसे मान लो अब भाग तो चल रहे हो, अब बहुत लोग हैं एक पास इकट्ठा हैं और भाग रहे हैं, अब रास्ते में एक दूसरे से टकराएंगे, टकराने के बाद एक दूसरे एनर्जी रिलीज करेंगे। बस समझ लो, जैसे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से टकराए तो अपनी एनर्जी का रिलीज करता है, एक कण दूसरे कण से टकराता है तो अपनी एनर्जी का अगर रिलीज करता है, वो दूसरे को देता है, वो लेकर फिर भागता है, ऐसे होता है, ठीक है। तो वैसे ही जब एक कण दूसरे कण से टकराएगा ना, तो वो कण भी क्या आता है, वो भी ऋणायन हो जाएगा। भाई ये माइनस है, टकराएंगे दूसरे, तो वो भी कैसा हो जाएगा, वो भी ऋणावेशित हो जाएगा। तो ऐसे आयनों की संख्या बढ़ती रहेगी, ठीक है। तो इसके कारण जो वायु है ना, वो क्या आती है, वो विसर्जित होने लगती है, इसका क्षेत्र क्या था, विसर्जित होने लगता है। तो आई होप आपको ये बातें क्लियर हो रही होंगी जो मैंने समझाया है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये डेरिवेशन भी समझ आया होगा कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है। आवेशित चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है किसी बिंदु पर, बाह्य बिंदु पर, ये आपको डेरिवेशन क्षेत्र समझ आ गया होगा। तो अगर आया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में अपने दोस्तों और ग्रुप में शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक नए डेरिवेशन के साथ। थैंक फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।